बनते ही आपने क्या-क्या चीज़ें सोची और फिर क्या-क्या स्टडी किया आपने? किन चीज़ों के बारे में सोचा? पुरानी फिल्में देखी हो या कुछ पढ़ा हो आपने? ये सब्जेक्ट मुझे दिया गया राज्यसभा चैनल के जो सीईओ हैं गुरदीप सिंह सफल साहब। वो आए, वो मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि हम इस पे फ़िल्म बनाना चाहते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया क्योंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूँ और मुझे इतिहास वैसे ही बहुत पसंद है। और मैं ऑनेस्टली बताऊँ तो आज के समाज में मुझे अपना हीरो दिखता नहीं। इस समाज में मेरा हीरो नहीं है, तो पास्ट में ही जाना पड़ता है, वहाँ से हीरो उठाने पड़ते हैं। और आज के समाज में नौजवानों को दिखाना पड़ता है लोग ऐसे थे, तो आप उनसे इंस्पायर हों। तो ये कहने का, ये दिखाने का मौका मुझे इस फ़िल्म से मिल रहा है, तो मैंने तो लपक के सब्जेक्ट चुन लिया कि मैं इसको तो करूँगा, मैं ही करूँगा। और जहाँ तक इसके रिसर्च की बात है, बहुत रिसर्च की है। मेरी पूरी टीम ने 7-8 महीने की रिसर्च है। फ़िल्में भी देखी हैं। हिंदी में बहुत सारी फ़िल्में इस पीरियड पे बहुत ज़्यादा बनी नहीं हैं। लेकिन बाहर की विदेशी फ़िल्में, कोई टेलीविज़न शोज़, पैसिफिक करके एक शो आ रहा है स्पीलबर्ग का, बैंड ऑफ ब्रदर्स, सेविंग प्राइवेट रायन, और कुछ कोर्ट मार्शल वाली फ़िल्में, जजमेंट एट न्यूरमबर्ग, ये फ़िल्में देखी रेफरेंसेस के लिए और बहुत सारी किताबें पढ़ी। तो ये हमारा रिसर्च बैकअप है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने कहा था कि वकालत वकालत आपके खून में जी। रंजी हुई है और मिली हुई है। जी। तो कुछ ऐसे मोमेंट्स भी होंगे फिल्म में जो हम जो आपकी लाइफ से लिए गए हैं या फिर कुछ एक्सपीरियंस? नहीं, नहीं, लाइव से तो नहीं, बिकॉज़ ये तो हिस्टोरिकल है, तो जो भी हम लोग, वी आर गोइंग टू बी वेरी ट्रू टू द फैक्ट्स। वकालत तो मैंने इसलिए बोला कि मेरे फादर इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे। मेरे बड़े भाई उत्तराखंड हाई कोर्ट के जज हैं। सब पहले लॉयर्स थे, फिर जज बने, तो मैंने वकालती माहौल से मैं थोड़ा वाकिफ़ हूँ। तो यही तो, और ये ट्रायल ही हो रहे हैं, कोर्ट मार्शल का जो सेट है अपने अंदर देखा, तो मुझे पता है कैसे क्या जो तमीज़ होती है, एक अदालत की तमीज़, उसका मुझे थोड़ा सेंस है, बस और कोई बात नहीं। मास्टर सर, ऐसे सब्जेक्ट्स में सबसे मुश्किलात कहाँ आती है? किन चीज़ों को दर्शाने में आती है? क्या वो चरित्र निर्माण करने में आती है, लोगों को ढूंढने में आती है, या फिर अपनी बात को कहने में आती है? बात कहने में आती है, स्पेशली अगर आप हिस्टोरिकल करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि यार ये बात मैं कह दूँ, हमने तो मजाक में कह दी, कहीं कोई नाराज़ ना हो जाए, किसी का परिवार वाला या कोई इतिहासकार या कोई नेता, पॉलिटिशियन, बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, तो वहाँ पे आप कभी-कभी ड्रामा क्रिएट करने में आपको प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर आप जूझते हैं उससे, कहीं वहाँ से नहीं तो कहीं और से क्रिएट, तो वो चीज़ें इश्यूज़ बहुत सेंसिटिव हैं। ये ऐसा कहानी तो है नहीं, कमरा बंद किया और कहानी लिख ली। तो कभी-कभी आप चाहते हैं कि आप चीज़ों को दिखाएँ। अब जैसे जवाहरलाल नेहरू सिगरेट पीते थे, सुभाष चंद्र बोस सिगरेट पीते थे। अब अगर मैं उनको पिक्चर में दिखाऊँगा, मैं दिखाऊँगा ज़रूर, क्योंकि पीते थे। अब देखना फिर उसमें कई लोग खड़े हो जाएंगे कि आप ऐसे कैसे दिखाते हैं। मैंने कहा तस्वीरें हैं, पीते हुए सिगरेट देख रहे हैं आप, आपको तमाम इमेजेस मिल जाएंगी, किताबों में लिखा है। जी सर, द लास्ट क्वेश्चन इज़ कि जब आपने ये टॉपिक सुना, तो सर कभी-कभार ऐसा होता है कि कुछ एक सीन को डायरेक्ट करने के बाद आप सोचते हैं कि इसको एक नए तरीके से लिया जाए और वो चीज़ उभर के नहीं आ पाती है, तो उस दौरान आप कैसे आप कन्विंस कर पाते हैं आप खुद को भी और अपने एक्टर्स को भी और अपनी ऑडियंस को भी? ये मेरे साथ ये दिक्कत आती है, सभी के साथ आती होगी, सभी, लेकिन क्योंकि स्क्रिप्ट मैंने ही लिखी होती है। अब जितनी फिल्म बनाई मैंने खुद ही स्क्रिप्ट लिखी है, साथ में किसी के, कभी-कभी अकेले भी। तो जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो एक्चुअली आपकी फ़िल्म पेपर पे बन रही होती है, और फिर उसमें अगर कुछ गलत है तो आप उसको मिटा करके दोबारा लिख सकते हो, तो उसमें पैसा नहीं खर्चा हो रहा कि सिर्फ कागज़ काले करने हैं। तो वो मैं खुद ही लिखता हूँ, तो उस प्रोसेस से गुजर चुका होता हूँ, इवेंचुअली उसको एग्जीक्यूट ही करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सहूलियत मुझे मिली हुई है, क्योंकि मैं राइटर भी हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत शूटिंग के वक्त नहीं आती। चलिए सर, इसके अलावा आप क्या-क्या कर रहे हैं, और या फिर यही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और अगर कुछ कर भी रहे हैं तो प्लीज़ हमें बताएं कि क्या-क्या आने वाला है? मेरी अगली फिल्म आने वाली है अक्टूबर में, 14 अक्टूबर, उसका नाम है यारा। वो 4 दोस्तों की कहानी है। उसमें विद्युत जामवाल है, श्रुति हसन है, अमित साध है, एक विजय वर्मा एक एक्टर हैं। तो ये 4 दोस्तों की कहानी है, जब वो 10 साल से लेकर के व्हेन दे रीच 60 ईयर्स, और इन्हीं यंग लड़कों ने ही ओल्ड एज भी प्ले किया है, तो मज़ा आएगा ऑडियंस को देखने में। तो ये 4 दोस्तों की बचपन से लेकर बुढ़ापे तक की कहानी है, जर्नी है। थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। झंडे गाड़े फिल्म, और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।